प्रेमी कैसे रीझ है, मेरे ठाकुर जी कैसे रीझ है मुझसे, इससे तात्पर्य। भगवान कहते हैं इसीलिए मुझे वो प्रिय है, और मैं मेरा सबसे प्रिय भक्त है निर्गुण भक्त। यथा ब्रज गोपिका नाम। भगवान को ज्वर चढ़ा था, बुखार चढ़ गया था एक बार, तो वैद्यों ने आकर के कहा कि भैया कोई भक्त अपने चरण की रज यदि उनके माथे से लगा दे तो भगवान का बुखार दूर हो जाएगा। वैद्यों ने रुक्मणी जी से कहा कि आपसे बढ़िया भगवान का कोई भक्त नहीं मिलेगा, अपनी चरण रज दे दीजिए, भगवान के माथे से लगा देंगे, पानी में घोल के पिला देंगे तो उनका बुखार उतर जाएगा। रुक्मणी जी बोली इतना बड़ा अपराध मैं कैसे कर सकती हूं, अपनी चरण रज भगवान के माथे से लगाएंगे हम, ये नहीं कर सकते। सब जगह विचरण करती हुई, भ्रमण करती हुई नारद जी महाराज पहुंचे ब्रजमंडल। सबने मना कर दिया कि हम चरण रज नहीं देंगे, लेकिन तभी एक ब्रज की गोपी नारद जी को देखती है और पूछती है कि नारद जी आप दुखी क्यों हैं, क्या बात है? तब नारद जी कहते हैं भगवान को ज्वर चढ़ा है और वैद्यों ने कहा है यदि कोई परम वैष्णव भक्त अपनी चरण की रज देगा तो वो चरण रज लगाने से ठाकुर जी का ज्वर दूर होगा, लेकिन कोई भी देने को तैयार नहीं है अपनी चरण की रज। अपनी चरण रज भगवान को कौन देगा? तभी गोपियां बोली अरे रुको, अभी रुको। तुरंत गई और यमुना जी में अपने पैर गीले किए, ब्रज की रज को अपने पैरों से लगाया और अपने पैरों को घिस घिस करके एक पोटला बना करके और नारद जी को दे दिया। बोले खूब सारी रज है, कन्हैया के माथे से लगा देना, छाती से लगा देना, पानी में घोल करके काढ़ा बना के पिला देना, और बची हुई रज जो है उसको रख देना, फिर कभी बुखार आवे, खांसी जुकाम हो जाए तो ये देते रहना उसको। नारद जी महाराज कहने लगे आपको पता है आप क्या कर रही हैं? भगवान को अपनी चरण रज देने का, भगवान की तरफ चरण करके बैठना, भगवान की तरफ कमर करके बैठना, उसका अपराध इतना होता है कि नरकगामी हो जाता है व्यक्ति, और आप अपनी चरण रज दे रहे हो भगवान को। आपको पता है कितने वर्षों के लिए नरक जाना पड़ेगा? गोपियां कहने लगी यदि इस रीति से हमारे कन्हैया के, हमारे श्याम सुंदर की पीड़ा दूर होती है, उनका ज्वर दूर होता है, और इस रीति से वो स्वस्थ हो जाते हैं, लेकिन हमको नरक जाना पड़ता है, तो हमें नरक जाना स्वीकार है नारद, लेकिन अपने ठाकुर को कष्ट में देखना स्वीकार नहीं है, अपने प्रियतम को कष्ट में देखना स्वीकार नहीं है, स्वयं नरक चले जाएंगे। नारद जी महाराज ने ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ का नाम है नारद भक्ति सूत्र। वहां पर नारद जी महाराज ने अपने भक्ति के सूत्र लिखे। वहीं नारद जी महाराज से पूछा गया कि प्रेम के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं, तो प्रेम के लिए नारद जी महाराज कहते हैं मैंने प्रेम का सूत्र तो गोपियों से सीखा। यथा ब्रज गोपिका नाम, वो ब्रज की गोपियां कहती हैं प्रेम का सूत्र क्या है? बोले तत्सुखे सुखित्वम, अपने सुख के लिए विचार नहीं करते, प्रियतम जिसमें सुखी है उसका विचार। आज भी हमारे भारत में एक स्थान ऐसा है जहां पर ठाकुर जी आज भी भक्तों की चरण रज अपने माथे से लगाते हैं। पंढरपुर में, पंढरपुर महाराष्ट्र, पूना और जलगांव के बीच में, पूना और जलगांव के पास है, हाँ शोलापुर, शोलापुर और पूना के बीच में पड़ते हैं श्री पंडरीनाथ भगवान। द्वारिकाधीश जी से रूठ करके रुक्मणी जी चली गई थी वहां पर, तो द्वारिकाधीश उनको मनाने के लिए गए थे। जब मनाने के लिए गए तभी उनको पता चला कि इस पंढरपुर क्षेत्र में एक भक्त रहता है मेरा, उसका नाम है पुंडलीक। वो क्या करता है? वो भगवान का कोई ऐसा प्रेमी भक्त नहीं था, वो अपने माता पिता का भक्त था, माता पिता की चरण की खूब सेवा करता था, उनको किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो ऐसा विचार करता था पुंडलीक।
भगवान बोले मातृपितृ चरणों में इतनी निष्ठा है तो ये मेरा भक्त बनने योग्य है, मैं इसको दर्शन दे करके जाऊंगा। रुक्मणी जी साथ में थी, अभी अभी मनाया था उनको, रूठी हुई थी। तो रुक्मणी जी से भगवान बोले कि आप द्वारिका जाओ, हम एक भक्त से मिलकर के आ रहे हैं। रुक्मणी जी कहने लगी मैं भी चलूंगी साथ में, मुझे भी देखना है कौन सा भक्त है। बोले आप अभी अभी तो गुस्सा से ठीक हुई हो, फिर गुस्सा हो जाओगे, आप द्वारिका ही जाओ। नहीं नहीं हम तो चलेंगे। तो चलो फिर। तो पुंडलीक अपने माता पिता के चरण दबा रहा था, सेवा कर रहा था। तभी पुंडलीक को भगवान की सुंदर इत्र की सुगंधी आने लगी, और वो इत्र की सुगंधी इतनी भाव विभोर करने वाली थी कि पुंडलीक चरण दबाते दबाते मंत्र मुग्ध हो गया और चरण दबाना भूल गया। और जैसी चरण दबाना भूला तो अपने आप को उसने स्वस्थ किया और फिर कहने लगा ये इत्र की सुगंधी कहां से आ रही है, जिसने मेरी सेवा में भंग कर दिया। भगवान की इत्र की सुगंधी, उसके लिए पुंडलीक कह रहा है कि मेरी सेवा में भंग हो रहा है इससे। मुंह पर कपड़ा बांध करके सेवा करने लगा, कहीं ये इत्र की सुगंधी मुझे बार बार ना आवे। भगवान के सुंदर आभूषणों की खनक जब उसको आने लगी, तब कहने लगा ये कौन है, इतनी आवाज करता हुआ चल रहा है, जबकि भगवान आ रहे हैं उसके दरवाजे पे। जैसे ही द्वारिकाधीश उसके मुख्य द्वार पर आकर के खड़े हुए, एक दिव्य प्रकाश प्रकट हो गया। पुंडलीक को इतना गुस्सा आया, उसने सौ सुनाई, कौन हो तुम, इतनी सुगंधी फैला रहे हो, इतनी आवाज कर रहे हो, मेरे द्वार पर आ गए हो, तुमको बुलाया किसी ने है नहीं, कहां से आए हो, कौन हो तुम। भगवान रुक्मणी जी को देखें तो रुक्मणी जी की आंखें लाल पड़ गई। बोले हम तो पहले ही कह रहे थे तुम मत चलो, अभी अभी ठीक हुई हो फिर गुस्सा हो जाओगी। रुक्मणी जी बोली ऐसे भक्त के आते हैं जिसमें ना बोलने का सबूर है ना बात करने का सबूर, आप पे चिल्ला रहा है वो। आपकी इत्र की सुगंधी जिसको लेकर के तीनों लोगों के देवता भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, उस इत्र की सुगंधी को ना आवे उसके लिए मुंह पर कपड़ा बांध के बैठा है। आपके आभूषणों की मंगलमयी ध्वनि को सुनकर के इसके कानों को कष्ट हो रहा है, आपके अंग से निकलने वाले दिव्य प्रकाश से इसको कष्ट होता है। ये कैसा भक्त है। रुक्मणी जी चिल्ला करके बोली अरे पुंडलीक, तेरे द्वार पर कोई साधारण व्यक्ति नहीं आया है, त्रिलोकीनाथ साक्षात द्वारिकाधीश खड़े हैं। किसने बुलाया था इनको। पुंडलीक कहता है भीतर से। त्रिलोकीनाथ पर इतना समय है कि वो सब काम छोड़ के मेरे यहां आए हुए हैं, किसने बुलाया था इनको। अरे तुम्हारे माता पिता के चरणों में इतनी भक्ति है, उससे प्रसन्न होकर के, उससे आनंदित होकर के आए हैं भगवान। पुंडलीक कहने लगा माता पिता की सेवा भगवान को प्रसन्न करने के लिए मैंने कभी नहीं की थी, तो ये प्रसन्न क्यों हो गए। मैंने तो कभी नहीं की थी इनको प्रसन्न करने के लिए। रुक्मणी जी को क्रोध आ रहा है, शाप दे देंगी अभी। भगवान हाथ पकड़ के खड़े, बोले बिल्कुल नहीं, मुझे यही तो प्रिय है। वो अपने माता पिता के चरणों की भक्ति के आगे भगवान को भी नहीं बख्श रहा है, इसी से तो मैं रीझ गया हूं। रुक्मणी जी बोली ठीक है भैया, तुम अपनी भक्ति करो, खूब सुनाओ, जो कहना है कह दो, लेकिन भगवान तुम्हारे द्वार पर आए हैं, कुछ नहीं तो भगवान को एक आसन ही दे दो जिस पर भगवान खड़े हो जाएं। पुंडलीक बोला अब आसन देने के लिए उठना पड़ेगा, अपने स्थान से उठना पड़ेगा, कहीं जाना पड़ेगा, आसन ढूंढना पड़ेगा। अरे बेमतलब में बेबुलाए मेहमान मेरे घर पर आ गए हैं, आकर के तंग कर रहे हैं मुझको। तभी एक ईंटा पड़ा हुआ था वहां पर, उस ईंटा को वहीं से उसने सरका दिया, खिसका दिया और भगवान की ओर भेज करके बोला ये आसन इसी को समझ लीजिए और इसी पर बैठ जाइए, खड़े हो जाइए, जो करना कीजिए, इसी पर करिए, अभी मैं सेवा कर रहा हूं, अब मुझको परेशान मत करना। पुंडलीक तुम हमारा दर्शन करने कब आओगे। बोले जब मेरे माता पिता सो जाएंगे, उनकी सेवा पूरी हो जाएगी, उस सेवा को पूरी करने के बाद मैं भोजन करूंगा, भोजन करके हाथ धोऊंगा, हाथ धो करके 15 मिनट आराम करूंगा, आराम करने के बाद फिर उठूंगा, अंगड़ाई लूंगा, पानी पीऊंगा, तब आपका दर्शन करूंगा।
तब तक हम क्या करें? बोले प्रतीक्षा करो। ऐसा भक्त भगवान को कह रहा है प्रतीक्षा करो। रुक्मणी जी हाथ पकड़ती रही भगवान का, बिल्कुल नहीं रुकना यहां पर, लेकिन भगवान उस पुंडलीक के प्रेम में ऐसे विभोर हो गए, अपनी दोनों भुजाएं कमर पर रख करके। और आज भी श्री पंडरीनाथ भगवान, श्री विठ्ठल भगवान एक ईंट के ऊपर खड़े हुए हैं कि पुंडलीक जिस दिन अपनी माता पिता की सेवा से मुक्त हो जाएगा, उस दिन मेरा दर्शन करने आएगा। आज भी भगवान वहां पर दोनों भुजाएं कमर पर रख करके खड़े हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, अपने भक्तों की प्रतीक्षा में खड़े हैं। बाकी के सारे मंदिरों में आप जाओगे, ठाकुर जी कहीं पर शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप में, कहीं पर वंशी बजा रहे हैं, कहीं पर आशीर्वाद दे रहे हैं, कहीं पर गिरिराज जी उठा रहे हैं, कहीं पर कोई लीला, लेकिन सब जगह ठाकुर जी सज धज के बैठे हैं कि चलो मेरा दर्शन करो, तुम लोग जाओ। लेकिन आप जब पंढरपुर जाएंगे तो पंढरपुर में ठाकुर जी को जब देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा ये तो मेरी इंतजार में खड़े हुए हैं कि मैं कब आऊंगा इनके पास। और भारत में केवल एकमात्र पंढरपुर ही ऐसा मंदिर है जहां पर भक्त 1 लाख आदमी रोज दर्शन करते हैं। वहां पे जहां पर वैष्णव भक्त लाइन में लग करके भीतर जाएगा और जैसी पंडरीनाथ भगवान के सामने जाते हैं, एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर आप ठाकुर जी को अपने हृदय से लगा सकते हैं। भगवान को अपने गले से लगाओ, थोड़ी देर गले से लगा के रखो, उनकी इत्र की सुगंधी आप में आ जाएगी, तब वहां से जाओ। एकमात्र ऐसा मंदिर है। अभी कोरोना की वजह से शायद बंद होगा, लेकिन वहां आप ठाकुर जी को ऐसे अपने गले से लगा सकते हैं। और जब हृदय से उनको लगाया जाता है ना, मैं जब पहली बार गया पंढरपुर, और क्योंकि हमारी जब मेरा जन्म हुआ तो हमारी माता जी ने हमारा नाम विठ्ठल रखा था, लेकिन हमारे पूज्य पिताजी ने हमारा नाम इंद्रेश रख दिया। तो तब से ही मन था कि मैं कब जाऊं। आज भी कभी कभी विठ्ठल बुलाती हैं, तो तब से ही इच्छा थी कब जाऊं विठ्ठल भगवान का दर्शन। कथाएं इतनी सुनी, कब दर्शन करूंगा। पहली बार जब दर्शन करने के लिए गया और वास्तव में जैसे ही जाकर के उनको अपने हृदय से लगाया, खूब बड़ी प्रतिमा है ठाकुर जी की, उसको जब जैसे ही पूरा अंक में भर के हृदय से लगाया तो एक क्षण के लिए वास्तव में मूर्छा जैसी होती है ना, अनकॉन्शियस हो जाना, मतलब जैसे मैं गिरने ही वाला था वहां पर, ऐसी अनुभूति हुई। अद्भुत ठाकुर जी का मंदिर है। एक और विशेषता उस मंदिर की, हर मंदिर में ठाकुर जी को चंदन लगाया जाता है, तिलक लगाया जाता है। वहां पर ठाकुर जी को एक विलक्षण तिलक लगाया जाता है। कैसा तिलक? रात्रि 10 बजे मंदिर बंद होता है। मंदिर बंद होने के बाद में पूरे मंदिर की झाड़ू लगती है, और जिस कतार में लोग खड़े होते थे दर्शनार्थी, उस कतार की पूरी झाड़ू लगती है। झाड़ू लगने के बाद में जितना कूड़ा कचरा इकट्ठा होता है उसको छाना जाता है। छान करके उसकी जो रज होती है, जो मिट्टी होती है, उसमें चंद्रभागा नदी का जल डाला जाता है, और उस चंद्रभागा नदी के जल को मिलाकर के उस रज में जब चंद्रभागा नदी है वहां पर, उसका जब मिश्रण हो जाता है तब उसका चंदन बना करके ठाकुर जी को तिलक लगाया जाता है। सुना है कहीं? भगवान वहां पर अपने दर्शनार्थी भक्तों की चरण की रज का तिलक लगाते हैं। मैंने पूछा पुजारी जी से, ये क्यों लगाते हैं? बोले इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहां पर भगवान सबकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन यदि यहां पर दर्शनार्थियों को प्रतीक्षा करनी पड़ती है, उनके दर्शन के लिए यदि थोड़ी बहुत देर भी प्रतीक्षा करनी पड़ती है, तो भगवान उसकी चरण रज को अपने माथे से लगा के क्षमा मांगते हैं कि तुमको मेरी प्रतीक्षा करनी पड़ी। अद्भुत हैं श्री पंडरीनाथ भगवान।